हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावा पेजेस। ये मेरे इस यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं अपने बारे में और इस चैनल के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, क्या मोटिव है, क्या इस चैनल में आपको मिलेगा और इस चैनल से पढ़ने के बाद आपको क्या-क्या और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है अलीजा किश्वर। मैं एक सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स में। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाऊं जो सीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहे, क्योंकि हम सब जानते हैं एक सीबीएसई का स्टूडेंट जब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी ही होती है। सीबीएसई का जो आंसर लिखने का पैटर्न है एग्जाम्स में वो बहुत ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू आर सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया और मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने में। तो ये जो पूरा यूट्यूब चैनल है ये सीसीएस का पैटर्न लेकर चलेगा, उसका स्टडी मटेरियल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग पीपीटी बनाएंगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो मोस्टली पूछे जाते हैं और इवन हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप, और एक चीज और बताना चाहूंगी, जो ये वाला पैटर्न है ना जिसके बिहाफ पे मैं अपनी ये जो पीपीटी है या यूट्यूब चैनल आप कह लीजिए वो बनाऊंगी, ये एनईपी 2020 के सब्जेक्ट पैटर्न या एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड रहेगा। एनईपी आने से पहले सीसीएस का पैटर्न पूरा डिफरेंट था, उसकी बुक्स डिफरेंट थी। पर जब से एनईपी 2020 आया उसके बाद से इन्होंने अपना पैटर्न पूरा चेंज कर दिया, उसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट चेंज कर दिया, जो इवेल्युएशन होता है, जिस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं वो भी चेंज कर दिया। तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम एनईपी 2020 स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पूरा करेंगे। तो चलिए हम आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके सेमेस्टर 1 के 3 मेन सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स जिसे आप कहेंगे। सब्जेक्ट 1 बिजनेस कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्जेक्ट 3 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे और ये इन तीनों का पेपर जो होगा वो एक्सटर्नली 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स का एक्सटर्नली और 25 मार्क्स का होगा आपका इंटरनल। ठीक है, तो टोटल आएगा आपका 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेंगे। यहां तक समझ आया? यहां तक आया? और ये तो 3 मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे आपके। इसके अलावा आपको एक वोकेशनल या कह लीजिए को करिकुलर सब्जेक्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे एक्सटर्नल पेपर में, जो अगेन 75 मार्क्स का होगा। और इंटरनल में भी इसका सेम पैटर्न रहेगा, 75 प्लस 25। इंटरनल में आपके जो को करिकुलम सब्जेक्ट रहेगा उसमें इंटरनली आपके जाएंगे 25 में से, और एक्सटर्नली आपको गेन करने होंगे आउट ऑफ 75। तो अगेन इसका भी जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 100 मार्क्स का। और इसमें ना आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे, 100 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। और क्यों एमसीक्यूज तो आप जानते ही है ना, ओएमआर शीट पे होंगे ये। तो इसके बारे में अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस पर भी एक लेक्चर वीडियो सीरीज डालती रहूंगी, जिससे आपका ये को करिकुलम का जो सब्जेक्ट है ये एनईपी से पहले नहीं था। तो आप अगर अपने सीनियर से कोई भी बुक चाहेंगे, मांगेंगे ये को करिकुलम का सब्जेक्ट के लिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनईपी के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो बात रही को करिकुलम की, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नीड है कि नहीं। मैं इसके जो ज्यादातर पूछे जाने वाले एमसीक्यूज हैं उसकी एक वीडियो सीरीज बना दूंगी। चलिए
बैक टू आवर मेजर टॉपिक्स, मेजर सब्जेक्ट्स। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस लग गया तो बहुत ही हाई फाई वाला वर्ड बन जाएगा ये। कम्युनिकेशन इन जनरल सेंस हमें पता है क्या होता है। बातचीत, वार्तालाप जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल सेंस में बोले तो किसी से बात करना, वो होता है कम्युनिकेशन। तो इस पूरे सब्जेक्ट में आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली ये होते हैं दो टाइप्स के, वर्बल होता है एक, नॉन वर्बल होता है। ठीक है, ये इनके ब्रॉड टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ये इनकी टू ब्रॉड कैटेगरीज होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें आते हैं आपके वर्ड्स। वर्ड से कहा जाने वाला हर कम्युनिकेशन, हर मैसेज वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। और जो बॉडी लैंग्वेजेस, आप कह लीजिए बॉडी लैंग्वेज हो गया, पैरा लैंग्वेज आगे चल के मैं बताऊंगी, वो सब इसमें आते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता ही है कि क्या होता है, बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। यहां तक समझ आया? इसमें आपको बैरियर सीखने के लिए मिलेंगे, कम्युनिकेशन का प्रोसेस सीखने के लिए मिलेगा, पूरा एक इसका प्रोसेस होता है, जिसके बाद कम्युनिकेशन माना जाता है कि हाँ कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस पूरा हुआ। वो होता है रिपोर्ट राइटिंग सीखने को मिलेगी, इंटरव्यूइंग स्किल्स मिलेंगी, बॉडी लैंग्वेज जो मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बताया वो सीखने को मिलेगा, और कुछ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में आपको ये सब सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन और ट्रेड, बिजनेस, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब सीखने के लिए मिलेगा। प्लांट लोकेशन क्या होती है, बिजनेस लेआउट क्या होता है, ये सब भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो भी आपको इसी के अंदर मिलेंगी। और एलएलपी, एलएलपी पता है ना क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो इसके अंदर आएगा। आपका पार्टनरशिप आएगा, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आती हैं, जो एक वॉलेंट्री टाइप की सोसाइटीज होती हैं, जो बिना प्रॉफिट के काम करती हैं, वो सब भी इसी के अंदर आएंगी। अब आते हैं अपने लास्ट मेजर सब्जेक्ट की तरफ, जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें स्टैटिस्टिक्स हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्टैटिस्टिक्स से आप, ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही न्यू वर्ड है, आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मीन, मीन के बारे में पता है, मीन, मीडियन, मीडियन, मीडियन के बारे में भी पता है। मोड, मीन मीडियन मोड के बारे में पता है, वो सब भी हम इसी में पढ़ेंगे। मीन मीडियन मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल, और मीडियन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब हम स्टैटिस्टिक्स में इस बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो रहा, मैंने आपको बता दिया कि मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, और प्लस वोकेशन, सॉरी, को करिकुलम या कह लीजिए इवन वोकेशनल, उसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी। अच्छा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है ना, आप बीए के हैं, और आप कॉमर्स साइड के नहीं हैं, आपने ह्यूमैनिटीज ली थी 11th 12th में, और अब आप बीकॉम में हैं, तो आप भी इस यूट्यूब चैनल का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी आगे चल के नहीं आएगी। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये स्टैटिस्टिक्स का स्पेशली, कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल, ये सब होते क्या हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। यहां तक समझ आया? तो चलिए अब हम इनका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस। ये पहला मेजर सब्जेक्ट है हमारा, जो कि रहेगा 6 क्रेडिट्स का। ठीक है,
और कंपलसरी सब्जेक्ट है ये। यहाँ पे आप फोकस करिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 75 + 25 बताया था ना, इक्वल्स टू 100। 100 मार्क्स का था ना ये, सारे पेपर 100 मार्क्स के तो थे, बताया था ना। तो ये भी यहीं पे यही कहा गया है कि जो इंटरनल का होगा आपका वो होगा आउट ऑफ 25 और एक्सटर्नल होगा आउट ऑफ 75, जिसमें आपको मिनिमम जो मार्क्स लाने हैं वो लाने हैं 10 आउट ऑफ 25 एंड 25 आउट ऑफ 75, ये आपको लाने हैं। तो चलिए हम आज का ये जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सिलेबस है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये आपकी रहेंगी यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ये 4 यूनिट्स आपकी रहेंगी। फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका आएगा बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मीनिंग एंड फीचर्स क्या क्या होते हैं, प्लस उसके साथ हम स्टेजेस भी डिस्कस करेंगे बिजनेस की। हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज भी देखेंगे, जिसमें आपकी आती है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक पता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिसमें मॉनेटरी मॉनेटरी मनी से रिलेटेड कुछ काम किया गया हो। नॉन इकोनॉमिक वो होती है जिसमें मनी इंक्लूड नहीं होती, मनी से रिलेटेड काम नहीं होता वो, आपने कोई वॉलंटरी सर्विस दी है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट, फर्म एंड इंडस्ट्री, प्लस उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बिजनेस का डिफरेंस विद ट्रेड, प्रोफेशन एंड वोकेशन। ये सब भी हम फर्स्ट यूनिट में कवर करने वाले हैं। यहां तक समझ आया। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। क्या क्या जरूरत की चीजें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक नए बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्या क्वालिटीज होती हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले ही बताया है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव्स, प्लस उसके साथ उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस। ये आप 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जिसके पास कॉमर्स नहीं थी, ह्यूमैनिटीज थी, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे से इलेबोरेटिव वे में इसका डिफरेंस कवर करूंगी। और ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपको हर क्वेश्चन पेपर में जहां पे ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी आएगा उसका डिफरेंस पूछा ही जाएगा। ठीक है, प्लस 1% कंपनी एंड एलएलपी, ये सब कवर होंगे किसमें, सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट कवर करेगा हमारा प्लांट लोकेशन के बारे में, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट, मीनिंग और इम्पोर्टेंस हमें डिस्कस करनी होंगी, हमें समझनी है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्लांट लोकेशन, प्लस एल्फ्रेड वेबर एंड सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लोकेशन पे उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लस प्लांट लेआउट क्या होता है। प्लांट लोकेशन यहाँ पे हमने देखा था, अब बात आई है प्लांट लेआउट की। प्लांट लेआउट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेआउट साइज, ठीक है, बिजनेस यूनिट, ये सब हम यहाँ पे थर्ड यूनिट में कवर करेंगे। लास्ट यूनिट हमारी बचेगी, उसमें आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशंस। क्या क्या बिजनेस कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेस, फॉर्म्स एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, रैशनलाइजेशन, ये सब हम फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका है पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉरी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस जो सेमेस्टर 1 का है। और ये सब आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टॉपिक छोड़ना है, आपको सब पढ़ना है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन सा क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेजर सब्जेक्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अगेन यहाँ पे 6 क्रेडिट्स रहेंगे और ये कंपलसरी रहेगा, जिसका जो पेपर पैटर्न होगा वो 25 + 75 रहेगा, अगेन ऑफ 100 मार्क्स, और इसका भी रहेगा 10 + 25। अगेन हमें इसमें भी 4 यूनिट पढ़नी है, और इन चारों का सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ
उसके पुराने प्रोफेसर्स के बारे में। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके कि महालानोबिस कौन थे। मैं वेट करूंगी। ठीक है। ये बताइएगा महालानोबिस कौन थे। पीसी पीसी महालानोबिस कौन थे, बताइएगा कमेंट करके। हम्म। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। उसके मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़नी है हमें। स्टैटिस्टिकल यूनिट, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आता है हमारा सेंसस और सैम्पलिंग। सेंसस और सैम्पलिंग के बारे में भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। आपको एक वर्ड में सेंसस और सैम्पलिंग को डिफरेंशिएट करना है। सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होना चाहिए। वो एक वर्ड जो सेंसस और सैम्पलिंग को अलग अलग डिस्क्राइब कर दे, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे सिलेबस की तरफ। और नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एडिटिंग ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये सब हम अपने फर्स्ट यूनिट में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ, जो हमारी मेजरली बेस्ड रहेगी न्यूमेरिकल्स पे, जिसमें आएगा आपका मीन, मीडियन एंड मोड, क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल, जीएम एंड एचएम। जीएम एचएम आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं। डिस्पर्जन आएगी, जिसमें आएगा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके कोएफिशिएंट्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, वैसे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें इन सब के बारे में बहुत नॉलेज होगी। डिस्पर्जन क्या होता है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट, वेरिएंस, स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, ये सब के बारे में आपको पता होगा। और जिनको नहीं पता है या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगी। ठीक है। थर्ड यूनिट हमारी कवर करेगी कोरिलेशन को। बताया था ना स्टार्टिंग में, कोरिलेशन। और फिर उसमें आएगा मेन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोरिलेशन आया तो आपके दिमाग में एकदम इन दोनों का नाम आ जाना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी फोर्थ यूनिट, जो कि है हमारी लास्ट यूनिट, जिसमें हम कवर करेंगे इंडेक्स नंबर, उसके मीनिंग एंड टाइप्स। फिर हम बात करेंगे फिक्स्ड बेस्ड मेथड एंड चेन बेस्ड मेथड की। फिर बेस कन्वर्जन भी पढ़ेंगे और बेस शिफ्टिंग पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। टाइम फैक्टर एंड एनालाइज ऑफ टाइम सीरीज पढ़नी है हमें, मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स भी पढ़नी है। तो ये था आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पूरा सिलेबस, जो हमें इस सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में कवर करना है। ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। और ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है। अगर मैं तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कवर करें पेपर आने से पहले। ठीक है। तो चलिए हम अपने लास्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इजी है। तीनों में से मैं अगर कहूं तो सबसे इजी ये कम्युनिकेशन ही है। अगेन ऑफ 6 क्रेडिट्स, 25 प्लस 75, 10 प्लस 15, 4 यूनिट्स। ठीक है। 4 यूनिट्स रहेंगी। पहला आएगा आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें इसकी इंपॉर्टेंस और कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ने हैं, जिसमें मैंने बताया वर्बल और नॉन वर्बल। उसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आता है आपका वर्बल और इवन नॉन वर्बल भी इसी में आता है। जो मैं आपको टाइप्स बता रही थी वो इसी में आते हैं। यही है वो। समझ में आई बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। फिर आते हैं हम बैरियर्स पढ़ेंगे आगे। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स पढ़ेंगे, कल्चरल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और पढ़ेंगे हम आगे रोल्स, इफेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, या इसे कह लीजिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, जो कि होंगे हमारे ईमेल,
टेक्स्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और मॉडर्न टेक्निक्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, ये सब, इवन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब भी इसी मॉडर्न फॉर्म्स में आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट ये सब कवर करेगी। अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड यूनिट की, जो हमारा कवर करेगा 50 मोर देन इवन 50% ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। अगर मैं कहूँ नॉन वर्बल एस्पेक्ट, नॉन वर्बल एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ये थोड़ा ट्रिकी होता है वर्बल एस्पेक्ट से, क्योंकि नॉन वर्बल एस्पेक्ट में स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें बॉडी लैंग्वेज होता है, प्रॉक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज, साइनिक्स, ये सब होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या आना था, इसमें क्या आना था। और अगर मैं आगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बताऊंगी, तो ये सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली तो इसका एक क्वेश्चन जो हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, वो आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इसमें आपके आएंगे 7 C's। 7 C's अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया है ये पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरी यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, देन हम आएंगे इंटरव्यूइंग स्किल्स पे, और फिर आएगा मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था। थर्ड यूनिट में देखते हैं क्या क्या कवर करना है और क्या क्या हमने पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आएगा आपका बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें आपका ओरल प्रेजेंटेशन आएगी और उसकी इंपॉर्टेंस आएगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आएगी और विजुअल एड्स आएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगी कि अगर आपको चाहिए कि मैं पावर पॉइंट के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके कि मुझे पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन का एक ट्यूटोरियल बनाना चाहिए कि नहीं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा आएगा राइटिंग स्किल्स, जिसमें आएगा बिजनेस मैसेजेस, री राइटिंग एंड एडिटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द फाइनल ड्राफ्ट। ये सब आएगा हमारा थर्ड यूनिट में। फिर आएगा हमारा ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल एंड मेमोरेंडम, ये सब आएंगे। देन हम बात करते हैं हमारे इस सब्जेक्ट के लास्ट यूनिट की। लास्ट यूनिट क्या कवर करेगा? लास्ट यूनिट कवर करेगा हमारा पूरा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कितने टाइप्स की होती है, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग का, स्टेप्स क्या होते हैं, और कैसे हम रिपोर्ट मीटिंग लिख सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट्स और एज पर दी फॉर्मेट, ये सब होगा। विजुअल एड्स, रिपोर्ट राइटिंग में विजुअल एड्स का सच एज टेबल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये सब भी हम फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो ये था, मैंने 3 आपको मेजर सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस बता दिए जो हमें इस बार कवर करने हैं। और सबसे ज्यादा इजी ना ये कम्युनिकेशन ही है। और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं सबसे पहले कम्युनिकेशन ही उठाऊं, क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। पर जो स्टैटिस्टिक्स है ना, उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी है। और आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली और आपने न्यूमेरिकल किए ही नहीं, क्योंकि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आता है पेपर पैटर्न में। और मेरे टाइम पे ना ये हुआ था कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पैटर्न आ गया था और बच्चों ने थ्योरी करी थी, तो बच्चे फेल भी हुए थे, क्योंकि नया नया एनईपी आया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग किसी को पेपर पैटर्न पता ही नहीं था, तो इसलिए बच्चे 50-50 करके चले गए। पर 100% न्यूमेरिकल आ गया तो बच्चे फेल भी हुए, तो आपको ये गलती नहीं करनी। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। जो मैंने बताया था कि एनईपी से पहले पेपर पैटर्न कुछ और था, अब कुछ और है, तो वो यही पेपर पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग इस बार के, या कह लीजिए 2020 के बाद से आपके पेपर पैटर्न बनने शुरू हुए हैं, क्वेश्चन पेपर बनने शुरू हुए हैं। तो क्या है ये पेपर पैटर्न? 3 सेक्शंस हैं इसमें, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, सेक्शन ए में आपको सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, जो होते हैं आपके 3 मार्क्स के। ये 15 मार्क्स का पूरा आपका एक सेक्शन बैठता है, सेक्शन ए ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज सेक्शन बी। इसमें से आपको कोई भी दो करने होते हैं आउट ऑफ 3, और ये 7.5 नंबर 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। अगेन क्या इसकी वेटेज बैठती है 15 मार्क्स ऑफ सेक्शन बी। थर्ड सेक्शन आपका आता है सेक्शन सी। ये मान लीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चन मान लीजिए इसको, ठीक है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 5। 3 करने होंगे आपको, 2 छोड़ने हैं इसमें और 3 करने हैं। और एक क्वेश्चन बैठेगा आपका 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का आप सोच सकते हैं, अगर 15 मार्क्स का कोई एक आंसर बैठ रहा है तो उसमें कितना लिखना होगा। तो इसकी जो पूरी वेटेज बनेगी वो बनेगी 45 मार्क्स की। तो पेपर का क्या हुआ पैटर्न, 15 मार्क्स ऑफ सेक्शन ए, 15 मार्क्स ऑफ सेक्शन बी एंड 45 मार्क्स ऑफ सेक्शन सी। टोटल हुआ 75 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स फॉर एक सेकेंड, प्लस 25 मार्क्स ऑफ इंटरनल। ठीक है, यहां समझे, यहां तक समझ आया। और को करिकुलम में ना, को करिकुलम में भी 75 का ही एग्जाम, जो क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल में वो 75 मार्क्स का ही आता है। उसमें आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। वो आपको 100 के 100 पूरे सारे एमसीक्यूज कहते हैं अटेम्प्ट करने होंगे, और तब जाके आपको 75 मार्क्स का जो स्कोर है वो मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं को करिकुलम के सब्जेक्ट के ऊपर भी एक एमसीक्यू सीरीज बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन किया है, ये है बुक्स। ये मेरी पर्सनल रेफरेंस है, आपको जो भी बुक अच्छी लगे आप उससे पढ़ सकते हैं, पर ये मेरी पर्सनल रेफरेंस है। तो देख लेते हैं एक बार। एक ये आती है स्वाति प्रकाशन। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं कहूंगी बेस्ट बुक है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में इसमें बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपके हैं, जैसे कि फर्स्ट सेम में आपका है स्टैटिस्टिक्स, सेकंड में आपका आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड में आपका आएगा इनकम टैक्स, फोर्थ में आएगा आपका अकाउंट्स, ये सब आते हैं। ये सब के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो ये न्यूमेरिकल, अगर आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी परचेज रहेगी। नेक्स्ट आते हैं एसबीपीडी। एसबीपीडी पब्लिकेशंस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी है। एक सब्जेक्ट आएगा आपका बीआरएफ, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे लीगल एस्पेक्ट भी कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। और नेक्स्ट आती है ठाकुर पब्लिकेशंस। ठाकुर पब्लिकेशंस मैं कहूंगी को करिकुलम के लिए मस्ट है, क्योंकि को करिकुलम में एमसीक्यूज आते हैं, ठाकुर में एमसीक्यूज हैं। तो आपको सिर्फ एमसीक्यूज अगर आप रट्टा मारेंगे ना, आपने 3-4 बुक उठा ली और आप 100 एमसीक्यूज 200 एमसीक्यूज का रट्टा मार रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की, तो ही आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस को करिकुलम के सब्जेक्ट में। ठीक है। और सीसीएस ना क्या करता है कि 2 लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर सेट करता है, हिंदी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो ये बायलिंगुअल भी ऑफर करती है, तो ये हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप इसको भी देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं कल्याणी पब्लिकेशंस। ये मैं कहूंगी द बेस्ट बुक है फॉर थ्योरी। थ्योरी की जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बुक है, उसके लिए ये बुक मैं मस्ट रेफर करूंगी आपको। कंपनी लॉ हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, इवन आपकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आगे आएंगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वो भी इससे आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत डीप में बहुत अच्छे से विद चार्ट्स इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छी बुक है ये। नेक्स्ट बात करते हैं स्वाति रिफ्रेशर। स्वाति रिफ्रेशर इसी का पार्ट है, स्वाति प्रकाशन का ही पार्ट है। अगर आपने कोई भी बुक परचेज करी है, कोई भी बुक इनमें से आपने ये परचेज करी, ये परचेज करी, या ये परचेज करी, या भी ये परचेज करी, अगर आपने उस बुक के साथ ये पढ़ लिया, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या मोस्टली नहीं कहूंगी तो 45 अराउंड
परसेंटेज जो रहती है क्वेश्चंस की वो यहीं से आती है, स्वाति रिफ्रेशर में से। अगर आपने इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी थ्योरी पढ़ ली तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लास्ट हमारा आएगा साहित्य भवन। साहित्य भवन थ्योरी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि और न्यूमेरिकल के लिए भी अच्छी है। क्योंकि ना ये चीज है, अगर आप जीएसटी आगे चल के पढ़ेंगे, जीएसटी है तो जीएसटी के लिए साहित्य भवन बहुत अच्छी है। इवन उसके लिए एसबीपीडी भी अच्छी है, पर साहित्य भवन भी अच्छी है। बाकी आपको जो अपने वोकेबलरी के हिसाब से जो बुक सही लगे, जो बुक से आपको समझ आए, आप वो परचेज करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने आपको सीसीएस के बेसिक्स बताए, आपको इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पता चले, पेपर पैटर्न डिस्कस हुआ, और मैंने कुछ बुक्स भी आपको रेफर करी। अगर आपको ये चैनल थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो या यूजफुल लगा हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं और ऐसी ऐसी वीडियोस और अच्छी, इससे भी ज्यादा अच्छी वीडियोस यूट्यूब पर डालूं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।